नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। भारत जोड़ो यात्रा के तहत आज संत नगरी शेगांव पहुंचे सांसद राहुल गांधी ने शेगांव में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में भारतीय जनता पार्टी ने हिंसा, नफरत व डर के माहौल को फैलाया है, जिसकी वजह से आज हर ओर अविश्वास वाला माहौल है। इसी के खिलाफ कांग्रेस की ओर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई है, क्योंकि नफरत व हिंसा से बंटवारा होता है, वहीं प्यार से लोग आपस में जुड़ते हैं और हम इस देश को प्यार के एक सूत्र में बांधना चाहते हैं, क्योंकि आखिर कोई अपने ही देश में डर कर क्यों रहे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इस यात्रा के दौरान वे देशवासियों को कुछ बताना या समझाना नहीं चाहते, बल्कि वे इस देश की आवाज को सुनना चाहते हैं। विगत 2 माह से चल रही इस यात्रा के दौरान उन्होंने देश और देशवासियों को काफी करीब से जाना और समझा है। साथ ही इस यात्रा ने उन्हें काफी कुछ सिखाया है। देश के सामने मौजूद चुनौतियों का जिक्र करते हुए सांसद राहुल गांधी ने कहा कि आज देश के सभी राज्यों में किसान व युवा हैरान, परेशान व निराश हैं। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा और बीमा राशि का लाभ भी नहीं मिल रहा। वहीं युवा वर्ग बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है। भाजपा के राज में इन दिनों पढ़ाई लिखाई काफी महंगी हो गई है और पढ़ाई लिखाई पर काफी अधिक पैसा खर्च करने के बावजूद महाविद्यालयों से निकलने वाले युवाओं के हाथ में कोई रोजगार नहीं है। ऐसे में पढ़ाई लिखाई पर होने वाला खर्च भी बड़े बड़े शिक्षा संस्थान चलाने वाले उद्योगपतियों की जेब में जा रहा है। वहीं सरकार उद्योगपतियों के कर्ज तो माफ कर रही है, लेकिन किसानों को कोई कर्ज माफी नहीं दी जा रही। अपने संबोधन में महाराष्ट्र को महापुरुषों की धरती बताते हुए सांसद राहुल गांधी ने राष्ट्रमाता जीजाबाई व छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृतियों को भी अभिवादन करते हुए कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने किसी समय इस देश को सही राह दिखाई थी और आज राजमाता जीजाऊ और छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर पहुंचकर वे अपने आप को बेहद अभिभूत महसूस कर रहे हैं। एक निरागस व्यक्ती बिलकुल पाण्यासारखा स्वच्छ आणि खऱ्या अर्थानं ज्याच्या अंतकरणात आपण बघितलं तर आपल्याला असं वाटतं की हे देवाचं रूप आहे। अशी व्यक्ती आज आपल्या समोर या ठिकाणी आलेली आहे। शेगांव पहुंचने के बाद अपराह्न करीब 4:30 बजे राहुल गांधी ने शेगांव स्थित संत गजानन महाराज के मंदिर जाकर विदर्भ के पंढरीनाथ कहे जाते गजानन महाराज के दर्शन किए। इस समय मंदिर संस्थान की ओर से उनका गजानन महाराज की प्रतिमा व विजय ग्रंथ की प्रतिलिपि देकर स्वागत सत्कार किया गया। पश्चात आनंद सागर के पास बने सभा स्थल पर शाम 5 बजे के आसपास राहुल गांधी का आगमन हुआ, जहाँ पर उन्हें वारकरी फेटा पहनाकर उनकी अगवानी की गई। इसके बाद सांसद राहुल गांधी ने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया। इस सभा में समूचे विदर्भ क्षेत्र से लाखों लोगों का अथाह जनसागर उमड़ा था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 2 दिनों के दौरान वाशिम व अकोला जिले में 2 बार स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। ऐसे में इन बयानों को लेकर अचानक ही महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है और जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जैसे राजनीतिक दलों के साथ ही कई हिंदुत्ववादी संगठनों ने सांसद राहुल गांधी के बयान की कड़ी निंदा करते हुए निषेध प्रदर्शन करना शुरू किया है, जिसके तहत राज्य के कई शहरों में जोरदार निषेध प्रदर्शन हुए, जिनमें अमरावती का भी समावेश है। साथ ही अमरावती व मुंबई से भारतीय जनता पार्टी व मनसे के कई पदाधिकारी खामगांव के लिए रवाना हुए, ताकि सांसद राहुल गांधी को काले झंडे दिखाते हुए उनका निषेध किया जा सके। इसके साथ ही राज्य के कई शहरों में भाजपा सहित अन्य दलों के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के बयान के विरोध में प्रदर्शन करते हुए उनकी तस्वीरों पर कालिक भी पोती। साथ ही शिवसेना के दोनों गुटों यानी उद्धव ठाकरे गुट और शिंदे गुट ने भी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान को पूरी तरह से गैर जरूरी बताते हुए इसे महाराष्ट्र की अस्मिता व स्वातंत्र्यवीर सावरकर का अपमान बताया। इसी मामले को लेकर गुजरात के भावनगर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी जैसे लोगों पर कार्रवाई करने का यूं तो कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उन पर इससे पहले भी कई मामले व मुकदमे दर्ज हैं और वे जमानत पर छूटकर बाहर घूम रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कानून के दायरे के भीतर रहने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा कानून का उल्लंघन होने पर हमें उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। फडणवीस ने यह भी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को महाराष्ट्र में सरकार द्वारा सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है और हम इस यात्रा को महाराष्ट्र से सुरक्षित बाहर भेजने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं, लेकिन इस दौरान राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में वातावरण बिगाड़ने का काम नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर सांसद राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान के खिलाफ खुद स्वतंत्रवीर सावरकर के पौत्र रंजीत सावरकर ने गत रोज मुंबई के शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इसके साथ ही सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की कार्यकर्ता वंदना डोंगरे की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर ठाणे पुलिस ने सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता व सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया है।
इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता व राज्यसभा सांसद संजय राउत ने राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान को पूरी तरह से गैर जरूरी बताते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ऐसा कोई मुद्दा उठाने की कोई वजह नहीं थी और राहुल गांधी के बयान की वजह से केवल शिवसेना को नहीं बल्कि प्रदेश कांग्रेस के कई नेताओं को भी धक्का लगा है। साथ ही इस बयान की वजह से महाविकास आघाड़ी में फूट पड़ सकती है। आज राहुल गांधी का निषेध करने के साथ ही भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए मनसे के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता बुल्ढाना जिले की ओर रवाना हुए थे, जिन्हें पुलिस ने बीच रास्ते में रुकवा दिया। मनसे नेता संदीप देशपांडे व नितिन सरदेसाई को बुल्ढाना पुलिस ने चिखली से अपनी हिरासत में लिया है। वहीं अन्य मनसे पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की भी धरपकड़ करनी शुरू कर दी गई है। सांसद राहुल गांधी द्वारा निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा आज अकोला जिले के पातुर से आगे बढ़ते हुए वाड़ेगांव व बालापुर होकर बुल्ढाना जिले की सीमा में पहुंची, जिसके बाद देर शाम इस यात्रा का बुल्ढाना जिले के शेगांव में आगमन हुआ। इसके साथ ही आज इस यात्रा के साथ दो ऐतिहासिक संयोग जुड़ गए और इस यात्रा ने विदर्भ क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा। सबसे अव्वल तो आज इस यात्रा में अकोला के पातुर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रपौत्र व ख्यातनाम गांधीवादी विचारक तुषार गांधी भी शामिल हुए, जिसके चलते लंबे समय बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के दो वंशज एक साथ दिखाई दिए। वहीं दूसरी ओर आज 18 नवंबर को वाड़ेगांव पहुंचकर सांसद राहुल गांधी और तुषार गांधी ने करीब 89 वर्ष पुराने इतिहास की पुनरावृत्ति की, क्योंकि इसी वाड़ेगांव में 89 साल पहले 18 नवंबर 1933 को खुद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आए थे और उन्होंने यहाँ पर निर्गुणा नदी के किनारे एक जनसभा को संबोधित किया था। भारत जोड़ो यात्रा के तहत आज संतनगरी शेगांव में आयोजित सांसद राहुल गांधी की जनसभा में शामिल होने के लिए अमरावती शहर से जिले से सैकड़ों वाहनों के जरिए हजारों कांग्रेसी शेगांव के लिए रवाना हुए। शेगांव में आयोजित सांसद राहुल गांधी की सभा को लेकर पूरे जिले में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में अच्छा खासा उत्साह दिखाई दिया और सुबह से ही पूर्व नियोजित स्थलों पर कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। राहुल गांधी की शेगांव में होने वाली सभा में शामिल होने हेतु शहर कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को आज सुबह शहर के बीचों बीच स्थित नेहरू मैदान पर इकट्ठा होने हेतु कहा गया था। ऐसे में आज सुबह 8 बजे के आसपास से नेहरू मैदान पर कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था, जहां से सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता अलग अलग वाहनों में सवार होकर शेगांव के लिए रवाना हुए। यहाँ पर पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख सहित पूर्व महापौर विलास इंगोले व मिलिंद चिमोटे तथा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष बबलू शेखावत ने सभी कांग्रेस पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया और पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर देशमुख के हाथ व हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा की शुरुआत की गई। 2 दिन पूर्व भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वाशिम जिले में कांग्रेस नेता व सांसद राहुल गांधी ने स्वतंत्रवीर सावरकर को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था और गत रोज अकोला में आयोजित पत्रवार्ता के दौरान उस आरोप को एक बार फिर दोहराया, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा काफी तीखी प्रतिक्रिया दी जा रही है। आज स्थानीय राजापेट स्थित भाजपा कार्यालय पर शहर के भाजपा पदाधिकारियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए सांसद राहुल गांधी के बयान का निषेध किया। इसके साथ ही भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सांसद राहुल गांधी को काले झंडे दिखाते हुए अपना निषेध प्रदर्शित करने हेतु शहर भाजपा पदाधिकारियों का एक दल खामगांव के लिए रवाना भी हुआ। राहुल गांधींनी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा अपमान केला आहे म्हणून संपूर्ण भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते खामगावला एकत्र येऊन निदर्शनं करणार आहे राहुल गांधीच्या विरोधात आणि त्यांचा निषेध करणार आहे। त्यासाठी अमरावतीतून किमान 300-400 कार्यकर्ते अमरावती शहरातून खामगावला चालले आहेत आता आणि खामगावला आम्ही निदर्शनं करणार आहोत। संपूर्ण विदर्भातून खामगावला भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते एकत्र येतात आहे। वहीं आज हिंदू हुंकार संगठन ने भी शाम चौक के जोशी सभागृह परिसर स्थित स्वतंत्रवीर सावरकर के पुतले पर माल्यार्पण करते हुए सांसद राहुल गांधी के बयान का निषेध किया और संगठन के सभी कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक तक रैली निकालकर राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही वीर सावरकर का राहुल गांधी द्वारा अपमान किए जाने से आहत और अपने नेता राज ठाकरे के आदेशानुसार अमरावती जिले से सैकड़ों मनसे पदाधिकारी व कार्यकर्ता आज दोपहर अमरावती से शेगांव के लिए रवाना हुए, जहां पर वे राहुल गांधी की सभा में काले झंडे दिखाते हुए अपने नेता राज ठाकरे के हुक्म का पालन करेंगे। काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी जे वीर सावरकरांच्या विरोधात जे वक्तव्य केलं त्यांनी संपूर्ण भारत देशातील संपूर्ण देशवासी दुखावलेले आहेत। शिवाय राहुल गांधींनी पुन्हा एक त्यांच्या अज्ञानाचं एक उदाहरण या देशासमोर दिलेलं आहे आणि सन्माननीय राजसाहेबांनी जो आदेश दिलेला आहे तो आम्हाला शिरसावंत आहे। सन्माननीय राजसाहेबांनी त्यांचा निषेध करायला सांगितला आणि तो निषेध करण्याकरिता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे सर्व कार्यकर्ते हे महाराष्ट्रातून त्या जागी पोहोचणार आहेत आणि त्यांच्या त्या वक्तव्याचा आम्ही जाहीरपणे निषेध करणार आहोत।
वहीं बडनेरा के विधायक रवि राणा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा वीर सावरकर का अपमान किए जाने पर कड़ी आलोचना करने के साथ ही शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को भी आरोपों के लपेटे में लिया, जिसके तहत विधायक रवि राणा ने कहा कि राहुल गांधी को देश की माफी मांगनी चाहिए और उनका समर्थन करने के लिए उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इस संदर्भ में वायरल किए गए वीडियो में विधायक रवि राणा की जुबान उद्धव ठाकरे को लेकर बोलते समय फिसल गई और राणा ने यहां तक कहा कि उद्धव ठाकरे को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। राणा के इस आपत्तिजनक बयान से नया बवाल खड़ा हो सकता है। मनपा व नगर पालिकाओं के चुनाव का बेताबी से इंतजार कर रहे राजनीतिक दलों के नेताओं व कार्यकर्ताओं के लिए खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक जनवरी माह में नगर पालिकाओं के और फरवरी माह में महानगर पालिका के चुनाव होंगे। इस आशय के संकेत स्थानीय वरिष्ठ अधिकारियों ने उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से दिए हैं, जिनके मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय में ओबीसी आरक्षण का मसला इसी माह हल हो जाएगा, जिसके बाद स्थानीय निकाय चुनाव का रास्ता साफ होगा। सांसद नवनीत राणा के विशेष प्रयासों से अचलपुर व परतवाड़ा में 80 करोड़ रुपए की लागत से 200 बेड वाले नए अस्पताल का निर्माण करने को केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत केंद्रीय अल्पसंख्यक विभाग ने अस्पताल के निर्माण को मंजूरी दी है। ऐसी जानकारी सांसद नवनीत राणा के कार्यालय के जरिए मिली है। चिखलदरा में स्काई वॉक को स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की अनुमति मिल गई है और जल्द ही नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की अनुमति मिलते ही काम की शुरुआत की जाएगी। ऐसी जानकारी अचलपुर के विधायक व पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू द्वारा दी गई है। इस प्रकल्प का काम 72% पूर्ण हो गया है और बचा हुआ काम पूर्ण होकर स्काई वॉक को पर्यटकों की सेवा में लोकार्पित कर दिया जाएगा। ऐसा विश्वास पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू द्वारा व्यक्त किया गया। महानगर पालिका के वाहनों को पुराना बकाया प्रलंबित रहने से विगत 1 माह से ईंधन नहीं मिल रहा था। ऐसे में मनपा प्रशासन ने तत्काल 1 करोड़ रुपए ईंधन के पेठे में आवंटित किए हैं। ऐसी जानकारी सामने आई है। महानगर पालिका के अनेक विभागों के सामने ईंधन खत्म होने की बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के सीनेट विद्या परिषद व अभ्यास मंडल के चुनाव आगामी रविवार 20 नवंबर को होने जा रहे हैं, जिसकी प्रशासकीय तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। अमरावती विभाग के 5 जिलों में कुल 63 मतदान केंद्रों पर कुल 40,554 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बाला साहब की शिवसेना के अमरावती जिला प्रमुख अरुण पडोले ने जिले की विविध समस्याओं को लेकर सीधे राज्य सरकार के मंत्रियों के पास गुहार लगाई है। वे प्रदेश के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से लेकर विभिन्न विभागों के मंत्रियों से खुद मिले और उन्हें निवेदन सौंपकर विभिन्न मुद्दों को लेकर उनके साथ चर्चा की। हिंदू जनजागृति समिति तथा रणरागिनी शाखा द्वारा आज स्थानीय राजकमल चौराहे पर दिल्ली में घटित श्रद्धा हत्याकांड की घटना का जमकर निषेध किया गया और श्रद्धा वालकर नामक युवती की हत्या करने और उसकी लाश के 35 टुकड़े करने वाले आफ्ताब अमीन पूनावाला नामक आरोपी को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाने और उसे फांसी के फंदे पर लटकाए जाने की मांग की। आम आदमी पार्टी ने जिलाधीश के माध्यम से राज्य के गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए पुलिस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन भर्ती की शर्तों को शिथिल किए जाने की मांग की। मोटापा भी कभी कभी मुसीबत बन जाता है और ऐसे लोगों को कहीं भी आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चांदूर बाजार तहसील की एक 40 वर्षीय महिला का थायराइड और खून की कमी के कारण वजन काफी बढ़ गया था, जिसे सीने में दर्द के कारण जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। 1 सप्ताह तक वो अस्पताल में नीचे बिस्तर पर ही पड़ी रही और आखिरकार कल 10 से 11 कर्मचारियों ने मिलकर उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर अस्पताल की पहली मंजिल के वार्ड क्रमांक 2 में शिफ्ट किया। इस महिला का वजन करीब 200 किलो के आसपास बताया गया है। सहकारिता विभाग द्वारा गुरुवार से शुरू किया गया शहर के अवैध साहूकारों पर छापा मारने का अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा। इसके तहत बड़ी मात्रा में कागजात जब्त किए गए हैं, जिनका परीक्षण अब अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। साथ ही संबंधितों से बुलाकर पूछताछ भी की जाने वाली है। कड़ी जांच के बाद अवैध साहूकारों के खिलाफ पुलिस में अपराध दर्ज कराए जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विगत 30 अक्टूबर को प्रभात चौक में राजेंद्र लॉज की इमारत ढह जाने की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस द्वारा पूछताछ हेतु मनपा अभियंता सुभाष चौहान व अजय विंचुरकर की तलाश जारी रहने के बीच खबर है कि दोनों ने अंतरिम जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी लगा दी है और उनकी अर्जी को सुनवाई के लिए मंजूर किए जाने की खबर सामने आई है। इस मामले में कोतवाली पुलिस द्वारा कल शनिवार 19 नवम्बर को दोनों अभियंताओं की अर्जी पर अपना से रखना है। दरियापुर शहर में एक नाबालिग लड़की के साथ 2 लोगों द्वारा विगत 3 से 4 माह के दौरान कई बार जबरन शारीरिक संबंध स्थापित करते हुए दुष्कर्म किए जाने का मामला उजागर हुआ। कल इस संदर्भ में पीड़िता के पिता द्वारा दी गई शिकायत और पीड़िता के बयान के आधार पर दरियापुर पुलिस ने दरियापुर शहर के गांधीनगर परिसर में रहने वाले शब्बीर पठान व मोहम्मद साहिल नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नागपुर से एक आरोपी को गिरफ्तार कर ब्राह्मणवाड़ा थड़ी लौट रहे पुलिस के स्विफ्ट डिजायर वाहन को रेती से भरे डंपर ने जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में अनूप मानकर व मंगेश पेठे नामक 2 पुलिस कर्मचारी और दीपक वानखड़े नामक आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं वाहन में सवार पुलिस के मुखबिर अमोल इंगले की मौत हो गई। यह सड़क हादसा मोर्शी से वरुड रोड के दौरान दापोरी मायवाड़ी मार्ग पर देर रात घटित हुआ।
नागपुर पांढरकौड़ा मार्ग पर करंजी के पास गुरुवार की दोपहर 1:30 बजे के दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर सवार पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से गोकुलदास लांडगे नामक पति की कुछ देर बाद मौके पर ही जान चली गई, जबकि उनकी पत्नी सुनीता लांडगे ने अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराए जाने के बाद दम तोड़ा। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के MIDC में नए बाईपास रोड पर स्थित गोदाम में पुलिस आयुक्त के स्पेशल दल ने छापा मारा और गोदाम में इशाक कासम कालीवाले के पास नकली अंबुजा सीमेंट की खेप को बरामद किया। आरोपी द्वारा विगत 4 माह से खराब हो चुके सीमेंट को चूरा करते हुए छानने के बाद कम कीमत में बेचने का गोरख धंधा किया जा रहा था। पुलिस ने इस गोदाम से 600 बैग नकली अंबुजा सीमेंट बरामद किया है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के फर्शी स्टॉप के पास हरिगंगा ऑयल मिल के मालिक की कार चलाने वाला कार चालक नितिन गंजी वाले ही कार को लेकर फरार हो गया। संतोष गोयनका की शिकायत पर पुलिस ने अपराध दर्ज किया और 2 दिन में ही आरोपी नितिन गंजी वाले को कार सहित अपनी हिरासत में लिया। वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र के नया अकोला में 35 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम उमेश थोरात बताया गया है। बडनेरा पुलिस थाना परिसर के खंडेलवाल नगर निवासी पंकज सोनौन ने अपने घर के दरवाजे को ताला कुंडी लगाकर बाहर गांव गए थे। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने बंद घर को निशाना बनाते हुए ताला कुंडी तोड़कर घर में प्रवेश किया और करीब 3,16,000 रुपए के सोने चांदी के गहने व नगद रकम पर हाथ साफ कर दिया। नौकरी लगाने का प्रलोभन देकर एक व्यक्ति को करीब 3.25 लाख रुपए का चूना लगाया गया। इस मामले में दस्तूर नगर निवासी मोहन खोड़े की शिकायत पर राजापेट पुलिस ने आरोपी देवीदास आतराम व एक अन्य महिला के खिलाफ अपराध दर्ज किया, जिसमें से आतराम नामक आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश से हिवरखेड़ मार्ग होते हुए मोर्शी चांदुर बाजार में लगातार गौवंश तस्करी की जा रही है। इसकी सूचना मिलने पर 42 गौवंश वाहनों को बुरी तरह ठूसकर ले जाने वाले वाहन को मोर्शी पुलिस ने पकड़ा और गौवंश को जीवन दान दिया। साथ ही इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। परतवाड़ा के सिविल लाइन स्थित स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में रुपए निकालने गए LIC एजेंट राजू जाने के थैली में रखे 4,60,000 रुपए की रकम किसी अज्ञात चोर ने दिन दहाड़े चुरा ली। शिकायत मिलते ही परतवाड़ा पुलिस ने चोर की सरगर्मी से तलाश करनी शुरू की है। धामनगढ़ रेलवे स्टेशन के पास कार चालक की गलती से उसकी कार रेल पटरी पर उतरकर फंस गई। समय रहते रेल कर्मचारियों व रेलवे पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार को रेलवे पटरी से बाहर निकाला, जिससे संभावित अनहोनी टल गई। मोर्शी तहसील के लिहेदा गांव के पास चाकू की नोक पर एक विवाहित महिला का अपहरण किया गया और उसके साथ जोर जबरदस्ती की गई। इस मामले में शिरखेड़ पुलिस ने नितिन नांदनी सहित अन्य 2 लोगों के खिलाफ अत्याचार, अपहरण व एट्रोसिटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज करते हुए उनकी तलाश शुरू की है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बंदोबस्त में तैनात पुलिस कर्मचारियों का वाहन आज पातुर बालापुर मार्ग पर आने वाले बाबुल गांव के निकट दोपहर 2 बजे के आसपास सड़क हादसे का शिकार हुआ। इस वाहन में 4 पुलिस कर्मचारी व 3 होमगार्ड ऐसे 7 लोग सवार थे जो घायल हुए हैं। यवतमाल अमरावती मार्ग पर तेज गति से दौड़ रही शिवशाही बस का डीजल टैंक टूटकर रास्ते पर घिसटने लगा। यह बात समझ में आते ही बस के चालक ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए बस को सड़क किनारे रोक लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। एक युवती का लगातार पीछा करते हुए उसके साथ छेड़खानी करने वाले और उस पर एसिड फेंकने की धमकी देने वाले नितिन मिटांगे नामक आरोपी को अकोला के अतिरिक्त सह जिला व सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति VD पिंपलकर की अदालत ने 3 वर्ष के सश्रम कारावास व 1,000 रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई है। आज अमरावती के नेहरू मैदान से शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता सांसद राहुल गांधी की शेगांव में होने वाली जनसभा में हिस्सा लेने हेतु रवाना हुए। अमरावती से शेगांव हेतु रवाना होने से पहले कांग्रेस के कई बड़े नेताओं व पदाधिकारियों ने मंडल न्यूज के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए बड़े उत्साह के साथ भारत जोड़ो यात्रा व शेगांव में होने जा रही राहुल गांधी की सभा को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। राहुल गांधीची प्रचंड मोठी अशी जाहीर सभा आहे। राहुलजी गांधी यांनी 7 सप्टेंबरपासून जो भारत जोडो कार्यक्रम सुरू केलेला पदयात्रा आहे ते महाराष्ट्रातील शेवटची अशी जाहीर सभा आहे। त्यासाठी कमीत हजारो काँग्रेसचे कार्यकर्ते इथून आता निघालेले आहेत। ग्रामीण भागातून सुद्धा फार मोठ्या प्रमाणावर काँग्रेसचे कार्यकर्ते तिथे पोहोचणार आहेत आणि मला असं वाटते 4.5 ते 5 लाख लोक तिथे आज जमा होणार आहे। आज यहाँ पर जो हम राहुल जी गांधी के जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, ये इतना अभूतपूर्व प्रतिसाद जो उनके यात्रा को मिल रहा है, इस पे से आप अंदाज लगा सकते हैं कि कांग्रेस की आने वाले दिनों में कांग्रेस की आंधी आने वाली है। ये जो राहुल जी गांधी की जो यात्रा को जो अभूतपूर्व प्रतिसाद जो मिल रहा है, वो राहुल जी गांधी की मेहनत और ये अभी की जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसके बारे में रोष, ये दोनों का लोगों को, ये बीजेपी गवर्नमेंट की जो दमनशाही नीति चालू है बेरोजगारी ये सब चीज़ों पे, उसमें राहुल गांधी में एक आशा की किरण लग रही है। अमरावती के महानगर के सभी प्रभागों में से खुद होके लोग उत्साह से गाड़ियाँ लेके 150 से 200 गाड़ियाँ
अमरावती महानगर से शेगांव विदर्भ का जो पंढरपुर है वहाँ राहुल गांधी साहब के सभा के लिए यहाँ से जा रहे हैं और सभी जनता में, सभी जाति धर्मों के जनता में काफ़ी उत्साह दिख रहा है। भारत जोडो पदयात्रेअंतर्गत अमरावतीतून बरेचसे काँग्रेसी उत्साहाने तिथे जात आहे। त्या पदयात्रेला भरपूर समर्थन आपल्याकडे मिळत आहे। हे समर्थन देण्यासाठी आम्ही अमरावतीवासी तिथे जात आहे। भारत जोडो नफरत सोडो। देवाच्या मंदिरात जरी गेलं तरी एवढी गर्दी राहत नाही, एवढी भव्य दिव्य गर्दी तिथे राहुलजींच्या याला बघायला मिळाली। तो बघून आम्हाला सगळ्या काँग्रेसियांना आनंद झाला की काँग्रेस नक्कीच पुढे येणार आणि काँग्रेसला आम्ही पुढे आणणार, एवढे आम्हाला शाश्वती वाटत आहे। चालत आहे, ज्या लोकांना भेटत आहे आणि त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारे त्यांना मार्गदर्शन करत आहे, त्यांना मोटिवेशन देत आहे, त्यांना काउन्सिलिंग करत आहे आणि असा नेता, मला असं वाटतं की अशा नेत्याला आपण नक्कीच साथ दिला पाहिजे। म्हणून मी म्हणेल की नफरत छोड़ो राहुल जी, भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, ऐसा जो नारा है वो सभी आज देने वाले हैं और बहुत उत्साहित हम हैं। मैं खुद भी 2 बार चल के आई हूँ राहुल जी के साथ, मैंने वहाँ का माहौल देखा है, बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है प्रभावित करेगा अगले इलेक्शन के लिए। ये पूरे देश को जोड़ने वाली है और एक अद्भुत, अभी हम जाकर आए हैं, ऑलरेडी हमने उनकी देखा है, हम उनसे बहुत करीब से मिले हैं, तो हमने देखा है एक दिव्य शक्ति जैसे चल रही है और उसके पीछे एक सैलाब चल रहा है सारे लोग, और ये एक बहुत बड़ी क्रांति आएगी अभी, और पूरी मैं बोलती हूँ कि हर जगह कांग्रेस लहराएगी। एक नया युग की शुरुआत हुई है और सब मिलके हम लोग भारत जोड़ो, अभी हम लोग सब जा रहे हैं, हम लोग 2-2 बार जाकर भी आए हैं और जब आप देखते हैं ना तो आप देखते मन मुक्त हो जाएंगे। जो समा है, जो लोग जा रहे हैं, एक भीड़ उनके साथ है। इसके पहले महात्मा गांधी की जो दांडी यात्रा निकली थी, हमने तो देखा नहीं वो यात्रा। उसके बाद जो ये भारत जोड़ो यात्रा है, ये भी यानी याद रखने लायक यात्रा है। यानी आने वाले पीढ़ी को तो बोलेंगे भाई ये भारत जोड़ो यात्रा कि हमारे पिताजी थे, हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, यानी हमने वो देखा है। आज हमारे लड़के भी पुणे से आए, वहाँ पे शेगांव, यानी उनके जो कॉलेज के आज यंग पीढ़ी है उनको भी एक भारत जोड़ो यात्रा से प्रोत्साहन मिल रहा है। तो चलो शेगांव। राहुल जी ने जिस तरीके से ये मुद्दा उठाया हुआ है, वो कोई पार्टी के लिए नहीं घूम रहे हैं, वो भाई महंगाई, बेरोजगारी, जो मुद्दे हैं आज के, उस मुद्दों के लिए वो घूम रहे हैं और उनको समर्थन देने के लिए हम सारे लोग यहाँ से जा रहे हैं। और हमारे जितने भी कांग्रेसी है और कांग्रेसी के व्यतिरिक्त इतर जो संगठन है अपने शहर की, सामाजिक संगठन या मर्चेंट एसोसिएशन वगैरह वाले, इनमें से भी बहुत सारे लोग खुद होके आ रहे हैं कि भाई हम किसी को बुलाया नहीं और फिर भी उनके हमको फोन 10 बार फोन आते हुए कि हमको भी यात्रा में शामिल होना है। पूरे कन्याकुमारी से लेकर तो जम्मू तक जो राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा निकली है, इस यात्रा में कांग्रेस के नहीं तो विविध क्षेत्रों के लोगों ने, स्पोर्ट्स के बोलो, लेखक बोलो, व्यापारी बोलो, बुजुर्ग बोलो, युवा बोलो, बड़े पैमाने में शामिल हो रहे हैं। हम भी आज बबलू शेखावत की अध्यक्षता में नेहरू मैदान से हजारों की तादाद में उस सभा को में शामिल होने को यहाँ से निकल रहे हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक सभी लोगों का इसमें समर्थन है और सभी लोग इससे दिल से कि भाई नहीं, बेरोजगारी का मसला हो या शैक्षणिक मसला हो, ये जो भी मसला है, लेकिन तमाम जनता, हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ हो गए, जनता राहुल जी गांधी का समर्थन कर रही है। पहला व्यक्ति है जो पैदल चल के रहा है, तो उसके शान में कि हम भी चाहिए कि हम भी इस दुख में उसके शरीक हो के अच्छी पद यात्रा अच्छे से निकले, किसी किस्म का वो ना हो और सभी लोग पद यात्रा में शामिल हो। भारत जोड़ो यात्रा जो सभी धर्मों को, जातियों को जोड़कर भारत बनता है, उस उद्देश्य से निकली है। बेरोजगारी, किसान आत्महत्या, ये सब प्रश्नों को लेकर राहुल जी कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये यात्रा, उनकी मैं शुभेच्छा देता हूँ और हम सब उनके साथ में हैं और उनका साथ देते हैं। एक वातावरण देश में जो अनेक सत्याग्रह इस देश में हुए हैं, महात्मा गांधी जी का हो, हमने महात्मा गांधी जी को नहीं देखा, हमने राजू जी को नहीं देखा, लेकिन हम उसी रूप में राहुल जी को देख रहे हैं। ऐसे ही देश में
परिवर्तन आने वाला है और जो राहुल जी का उद्देश्य है वो पूरा होने जा रहा है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।